हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात करने वाले हैं रीट लेवल प्रथम को लेकर साथियों कि क्या अपडेट है वो निकल कर आई है। देखिए, जो अफवाहें फैला जा रही हैं कि भर्ती पर क्या प्रक्रिया की गई है, क्या मामला था, तो वो आपको मैं आज पूरा सामने आपके पेश कर रहा हूँ साथियों। देखिए, रीट प्रथम लेवल का मामला आपको बता रहा हूँ। 2021 के अंतर्गत यह मामला जो अभी हाई कोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो अफवाहें फैला रहे हैं कि भर्ती पर रोक लगा दी गई, तो देखिए उसको लेकर क्या खबर है, पूरी अपडेट है साथियों। कि नियुक्ति पर रोक से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नियुक्ति पर बिल्कुल रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नियुक्ति आपकी 100% होगी साथियों, और अगली डेट से पहले ही आपकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी साथियों। ठीक है, लेकिन याचिका के अधीन रहेंगे। याचिका के अधीन का मतलब क्या होता है कि साथियों, जैसे ही इस याचिकाओं के अंतर्गत जो फैसला आएगा साथियों, बाद में जैसे ये फैसला पूर्ण होगा तो उसके बाद में हाई कोर्ट जो चाहता है उसके अंतर्गत इंटरफेस कर सकता है, यानी कि जो अभ्यर्थी फर्जी होंगे उनको ही बाहर निकाल सकता है, या फिर जो अभ्यर्थी और सेलेक्ट होंगे तो उनको वहाँ पर सीट भी दिलवा सकता है साथियों। ऐसा नहीं है कि पूरी भर्ती को रद्द कर सकता है, यानी कि पूरी भर्ती को रद्द वो नहीं कर सकता है साथियों। जैसे ही नियुक्ति हो जाएंगी तो उसके बाद भर्ती रद्द नहीं होगी साथियों। तो मैं आपको पहले आपको पूरा मामला समझाता हूँ कि ये मामला क्या था, इस पर क्या रिपोर्ट आई है, वो आपको बाद में बात करेंगे साथियों। तो पहले चलते हैं पूरे मामले की तरफ। देखिए साथियों, क्या मामला था इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मधुनागर व अन्य सहित जनहित याचिका में कहा गया कि रीट 2021 बड़े पैमाने पर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार हुआ है साथियों। परीक्षा रद्द कर इनकी सीबीआई जांच से कराई जाए, यानी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच से कराई जाए साथियों। तो देखिए, क्योंकि इन्होंने जो याचिका में जो अपील लगाई थी कि राज्य सरकार की एजेंसी एसओजी खुद मान चुकी कि पेपर सक्सेस संकुल से चोरी हुआ है और उसे करोड़ रुपए में बेचा गया है। ऐसी भर्ती में परीक्षा ऐसी भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। मामले की जांच पूरी नहीं हो तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक। देखिए, इन्होंने ये सभी चीज़ें लगाई हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हो, सीबीआई से जांच हो। देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इनका एक भी पॉइंट नहीं माना गया साथियों। देखिए, एक भी बिंदु इनका नहीं माना गया है जो भी इन्होंने याचिका लगाई है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि रीट लेवल 2 की परीक्षा को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सराहनीय हो गई हैं साथियों। तो देखिए, इन्हें जो याचिकाओं के अंतर्गत जो भी अपील की गई थी, याचिकाओं के अंतर्गत दो अपीलें मेन अपील की गई थी कि जांच पूरी ना हो तब तक नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए साथियों। एक तो ये अपील थी इनकी, और दूसरी अपील जो थी वो थी कि ऐसी भर्ती इस भर्ती को रद्द किया जाए या इसकी सीबीआई से जांच की जाए। तो दोनों ही जो इनकी अपील थी उनको निरादर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो साथी ईमानदार हैं, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनकी जॉइनिंग 100% होगी। अब समझते हैं अगले मामले को कि यहाँ पर कोर्ट में क्या हुआ और एसओजी ने वहाँ पर क्या जांच पेश की है साथियों। देखिए, चलते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ने एसओजी की जांच से संतोष जाहिर किया करते हुए 4 सप्ताह में नतीजा रिपोर्ट मांगी, यानी कि अब इसने क्या है कि 26 मई जो अगली डेट रखी है तब तक के लिए उन्होंने फाइनल जो रिपोर्ट है वो एसओजी से मांगी साथियों। तो देखिए, एसओजी पहले भी कह चुकी है कि L1 के अंतर्गत कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अब वर्तमान में वो ये पेपर लीक कैसे सबूत वहाँ से कहाँ से लाएगी, क्योंकि सबूत है ही नहीं कि L1 के अंतर्गत कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो वो 4 सप्ताह के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट है वो वहाँ पर पेश कर देगी साथियों, जिसको लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। L1 के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी है जो फर्जी डिग्रियों के वाले हैं उनको निदेशालय स्तर पर ही बाहर किया जा सकता है, लेकिन एसओजी अब किसी भी स्तर पर आपकी जांच नहीं कर सकती। यानी कि L1 के अंतर्गत उन्होंने पहले भी कहा है कि कोई भी जांच नहीं होगी। तो 100% आपकी जॉइनिंग की संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनती है साथियों। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रद्द होगी, ये होगा वो को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस भर्ती के अंतर्गत। अब देखिए, और पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, जैसे ही लेवल प्रथम के शिक्षकों की नियुक्ति को रोक लगाने से इनकार कर दिया साथियों। सबसे पहली बात, मेन बिंदु तो यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये आदेश दे दिया है कि आप बिल्कुल आपकी जो नियुक्ति है वो 100% होगी। आपकी नियुक्ति को कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने नियुक्ति पर रोक बिल्कुल भी नहीं लगाई है। ठीक है, लेकिन इनको याचिका के अधीन रखने का आदेश दिया है। मंगलवार को 2021 पेपर लीक मामले पर सुनवाई के दौरान एसओजी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। वही एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित रहकर भी पक्ष रखा साथियों। तो यहाँ पर एसओजी के जो हेड थे वो भी स्वयं उपस्थित रहे थे और उन्होंने भी अपनी प्रगति रिपोर्ट वहाँ पर पेश की थी साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसे ही वहाँ पर जो आरोप लगाए गए उनके द्वारा, मैं आपको बताता हूँ कि मधुनागर व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पेपर लीक के संबंध राजीव गांधी स्टडी सर्कल से है, जिसमें मुख्यमंत्री भी सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे में जांच एसओजी की जगह सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली मांग इनकी जो थी वो सीबीआई की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना है। यानी कि जांच है वो एसओजी करेगी और एसओजी की जांच है वही जारी रहेगी आगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें कोई भी इनको उपलब्धि हासिल नहीं की, केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं साथियों। ठीक है, ऐसे में सीबीआई
जांच से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप कोर्ट में सहमत नजर नहीं आया। यानी देखिए आपको बताता हूँ कि इस तरह के आरोप जो उन्होंने लगाए थे कोर्ट इस पर सहमत नजर नहीं आया। यानी कोर्ट ने बिल्कुल इनको मना कर दिया है कि इस तरह की सीबीआई जांच नहीं होगी। जांच जो करेगी वो एसओजी ही करेगी साथियों, और ना ही पेपर जो लीक का वो प्रकरण है, यानी कि ठीक है। और उसके बाद याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोकने का आग्रह भी किया। देखिए 2 अपीलें इनके द्वारा की गई थी और दोनों अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बिल्कुल मना कर दिया गया। यानी आपकी एक भी बात नहीं मानी गई है। केवल अफवाहों से बचें, जो भी अभ्यर्थी हैं वो अफवाहों से बचें, क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं अफवाहें ज़्यादा फैला रहे हैं कि आप ये रद्द होगी या इस पर रोक लगेगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट आप देखिए, जैसे मई की संभावना है जॉइनिंग होने की, मई की संभावना है 15 मई से 30 मई के मध्य आपकी जॉइनिंग होने की संभावना। तो देखिए ज़्यादा जैसा क्या हो सकता है, तो इसको जो आपकी जॉइनिंग है वो जून के अंतर्गत की जा सकती है। केवल इतने ही भर्ती को ये खींच सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते इस भर्ती के अंतर्गत साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरी अपडेट आपको दी गई है साथियों, इसलिए आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन है वो समय समय पर पहुंचता रहे साथियों। धन्यवाद।